सुप्रभात बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 8 विषय विज्ञान का पहला अध्याय सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। ठीक है, जीव तो हम जानते ही हैं। सीधा सा अगर हमारे मस्तिष्क में ये बात आती है कि जीव है क्या, तो जीव क्या है? जो सभी प्रकार के उपापचयी प्रक्रिया जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, पाचन, ये सभी प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, वो जीव कहलाते हैं। ठीक है, बात आती है सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। ठीक है, सूक्ष्म का क्या मतलब होता है? छोटा। ठीक है, जीव आप जानते ही हैं, यानी कैसा जीव? छोटा जीव। सूक्ष्म यानी कि छोटा जीव, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, यानी हम अपनी आंखों से जिन्हें देख नहीं सकते। इन जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ठीक, यह सूक्ष्मदर्शी जो है वह इसकी सहायता से हम इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। पृथ्वी पर बहुत से सूक्ष्म जीव हैं और पृथ्वी के हर एक भाग में सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, चाहे वो गर्म से गर्म स्थल हो, चाहे ठंडे से ठंडा जगह हो। ठीक है, यानी कि हर मौसम में, हर वातावरण में, हर वास स्थल पर यह उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इन जीवों को देखने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी, आप सामान्य रूप से अगर हम सूक्ष्मदर्शी देखें तो कुछ इस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी होती है। ठीक है, आप देखते ही हैं। ठीक, यह एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्मदर्शी है। ठीक, इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इन सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। समझ में आ गया? यानी कि सूक्ष्म जीव क्या है? ऐसे जीव जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं? सूक्ष्म जीव में पहला है आपका जीवाणु। जीवाणु, दूसरा जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु। उसके बाद दूसरा विषाणु, वायरस। थर्ड है आपका शैवाल। शैवाल, एल्गी। फोर्थ है कवक। और पांचवा है आपका जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक, और एक आपका और है जिसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। ये 5 वर्गों में इन सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। समझ में आ गया? सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, यह सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए, इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक भी हैं और कुछ हानिकारक भी हैं। यानी कि जीवाणु में कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, कुछ ऐसे विषाणु हैं जो लाभदायक हैं, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो हानिकारक हैं। यानी इनमें कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। यानी ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं और अनुपयोगी भी हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इन सूक्ष्म जीवों का जनक कौन है। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान
का जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि ऐसा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या हो गया? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। ठीक है, यह सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माना जाता है, इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, ये आपने जान लिया। अब देखिए, इन जीवों के अध्ययन के लिए हम इनके अध्ययन को कौन कौन सा विज्ञान कहते हैं? ठीक है, अगर हमको जीवाणु का अध्ययन करना है, ठीक है, जीवाणु का अगर अध्ययन करना है, जीवाणु का अध्ययन करना है, इसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं। सीधा सीधा यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया विषाणु। विषाणु का हम कहते हैं वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन, वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन, और ठीक है, और सवाल नेक्स्ट आ गया हमारा सवाल फाइकोलॉजी यानी कि जिसके अंतर्गत हम सवाल का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ध्यान में आ गया, यानी कि जीवाणु बैक्टीरियोलॉजी, विषाणु वायरोलॉजी, सवाल फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका कवक। कवक का है माइकोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्या है? माइकोलॉजी। प्रोटोजोआ, लास्ट आपका बच गया प्रोटोजोआ, तो प्रोटोलॉजी, इसको क्या कहते हैं? प्रोटोलॉजी। इस तरीके से प्रोटोलॉजी या प्रोटोजूलॉजी भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजूलॉजी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? या प्रोटोजूलॉजी भी कहते हैं। ठीक, यानी इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इनके शाखा को क्या कहते हैं? जिसके अंतर्गत हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम विषाणु का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी, जिसके अंतर्गत सवाल का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम प्रोटोलॉजी या प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव का अध्ययन हम किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इस सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, ये तो रहा आपका सूक्ष्म जीव का परिचय। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं और कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।